वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं बीपी एनालिसिस के अंदर वो है आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। कब? जब टू पीरियड की इन्फॉर्मेशन गिवन हो। तो आपने पहले भी पढ़ा है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, जिसके अंदर हम ये देखते थे वन पीरियड की इन्फॉर्मेशन गिवन होती थी तो वहाँ हम क्या करते थे, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 करते थे। क्योंकि हम पीवी रेशियो को कंट्रीब्यूशन रेशियो भी बोलते थे, इसलिए हम कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 भी करते थे। लेकिन जब टू पीरियड की इन्फॉर्मेशन देता है तो हमें उसी कंट्रीब्यूशन को टू पीरियड में कंपैरिजन करना है कि क्या चेंज आया है। तो एक तो तरीका है कि हम चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स कर दें, और दूसरा तरीका ये है कि यदि क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन निकालना प्रॉफिट पॉसिबल नहीं है तो आप प्रॉफिट को एज ए कंट्रीब्यूशन बेस भी ले सकते हो। तो हमने आप नीचे देखेंगे कि जब टू पीरियड की इन्फॉर्मेशन लिखी है तो हमने कंट्रीब्यूशन के लिए क्या लिख दिया है, हमने नीचे देखो, पहले हमने प्रॉफिट को लिखा है, फिर नीचे चेंज इन कंट्रीब्यूशन को लिखा है। तो पहले हमें इजी रहता है कि प्रॉफिट कैलकुलेट करना, तो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100 करेंगे जब टू पीरियड की इन्फॉर्मेशन में हमें पीवी रेशियो निकालना हो। और यदि हमें कंट्रीब्यूशन निकालना पॉसिबल है, प्रॉफिट निकालना पॉसिबल नहीं है, तो हम चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स ही हम करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना कि जो भी हम पीवी रेशियो निकालते हैं वो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड होता है कि वो टू पीरियड का है या फिर वन पीरियड की इन्फॉर्मेशन। जैसे आप देखें और मुझे बताएं, द फॉलोइंग डेटा इज रिलेटेड टू डीएमटी कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 2004, 5 एंड 5, 6। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दो इन्फॉर्मेशन दी हैं। सेल्स फर्स्ट ईयर की 1 लाख है, सेकंड ईयर की 2,50,000 है। प्रॉफिट फर्स्ट ईयर में लॉस है 10,000 का, यहाँ पे ध्यान रखना लॉस है, यहाँ पे लॉस लिखा हुआ है, माइनस है। फिर आपका प्रॉफिट है कितना, 20,000। कंपनी पहले माइनस में थी, अब प्लस में आ गई 20,000 का। इसका मतलब है कंपनी का जो चेंज इन प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है आपका, -10 से +20 का मतलब है 30,000 चेंज हुआ है। तो 30,000 क्या आया हुआ, चेंज इन प्रॉफिट आया। और चेंज इन सेल्स कितना आया, 1 लाख से 2,50,000, तो 1,50,000 क्या आया आपका, सेल्स आया। तो यहाँ पे जब हम पीवी रेशियो निकालेंगे तो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स से हम निकालेंगे। हमने ये लिखा है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। चेंज इन प्रॉफिट देखें तो -10 से 20 हुआ, +30 आ जाएगा, ठीक है ना। बच्चे की गलती करते हैं, यहाँ पे माइनस नहीं लगाते, प्लस लगाते हैं और 20,000 में से 10,000 को लेस कर देते हैं। जबकि ये यदि प्रॉफिट होता तो ये प्लस में मान लेते, लेकिन ये लॉस है तो ये माइनस में माना जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो -10,000 से हम 20,000 पे पहुँच रहे हैं तो हमें डिफरेंस कितना मिलेगा, 30,000 का मिलेगा। ऐसे हम सेल्स में देखें तो सेल्स कितना है आपका, सेल्स 1 लाख था, उससे 2,50,000 हो गया, तो चेंज इन सेल्स कितना हुआ, 1,50,000 चेंज इन सेल्स हुआ। इंटू 100 हमने किया तो 30,000 डिवाइडेड 1,50,000 इंटू 100, तो कितना आ गया आपका, बोलो 20% आपका ये आ गया है, क्या, पीवी रेशियो आ गया है। अब आगे की जो सिचुएशन है हमें क्या निकालना है, वही आपको बीपी निकालना है, बीपी रुपीज़ निकालना है, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो में फॉर्मूला लेंगे, ठीक है ना। तो हमें फिक्स कॉस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में नहीं गिवन है। इस तरीके की स्थिति में फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है, हमें कैसे कैलकुलेट करनी है। आपको याद हो मैंने आपको बोला था कि जब आपको फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, प्रॉफिट, इन चीज़ों को कैलकुलेट करना तो आप ये इक्वेशन रखो, S माइनस वी बराबर F प्लस पी। एस माइनस वी और F प्लस पी दोनों ही C इज इक्वल टू सी होते हैं, लेकिन हम C वहाँ लिखते हैं जिसकी हमें नीड नहीं है। जैसे S माइनस वी की हमें यहाँ पे नीड नहीं है, हमें F प्लस पी की नीड है, F कैलकुलेट करना है। तो हमने S माइनस वी के प्लेस पे क्या लिख दिया, C लिख दिया, और F प्लस पी हमने कर दिया। और F कैसे निकालेंगे आपको पता है, जो C है उसमें से P उस साइड जाके लेस हो जाएगा, तो हमने F इज इक्वल टू C माइनस पी कर दिया है। C का मतलब है कंट्रीब्यूशन है, P का मतलब है प्रॉफिट। जब हमने कंट्रीब्यूशन रेशियो, पीवी रेशियो को बोला था तो हम ये बोल सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए सेल्स इंटू पीवी रेशियो हमने कर दिया, सेल्स इंटू कंट्रीब्यूशन रेशियो हमने कर दिया, माइनस प्रॉफिट हमने कर दिया। अब 2 ईयर्स हैं तो दोनों सालों में हम फिक्स कॉस्ट निकाल के देखेंगे। फर्स्ट ईयर भी फिक्स कॉस्ट देखेंगे, सेकेंड ईयर भी फिक्स कॉस्ट देखेंगे। तो आप देखेंगे सेल्स 1 लाख है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 2,50,000 है। पीवी रेशियो कितना है, 20% है दोनों केस में। तो 1 लाख का 20% 20,000, 2,50,000 का 20% आपका 50,000, तो 20,000 50,000। अब 20,000 50,000 में से रेस्पेक्टिव जो प्रॉफिट है वो लेस हो जाएंगी। फर्स्ट ईयर में लॉस है तो 20,000 में ऐड होके 30,000 आ जाएगा। सेकेंड ईयर में प्रॉफिट है 20,000 का, प्लस 20,000 लिखा है हमने, तो वो क्या है आपका, लेस होके आपका 50,000 में से 30,000 आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट दोनों ईयर में इक्वल आनी
चाहिए। यदि ये दोनों इक्वल आ रही है तो हमारा आंसर सही है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बीईपी सेल्स रुपीज़ निकालने के लिए फ़िक्स कॉस्ट में पीवी रेशियो का डिवाइड कर सकते हैं। फ़िक्स कॉस्ट हमने नोट से निकाल ली है, जो 30,000 आई है। पीवी रेशियो हमने पहले निकाल लिया था, जो 20% आया है। तो आपका कितना आ जाएगा, ये बोलो 15,000 आपका बीईपी सेल्स आ जाएगा। तो आई थिंक आपको पीवी रेशियो और बीईपी सेल्स क्लियर हुए। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, इसके अलावा वेरिएबल कॉस्ट, इसके अलावा सेल्स पूछा है जब प्रॉफिट दे रखा है, और एमएस पूछा है जब प्रॉफिट रुपीज़ में है, तो एमएस भी रुपीज़ में हम निकालेंगे। तो इन तीनों चीज़ों को और समझ लेते हैं। जैसे कि वेरिएबल कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो शुरू के फॉर्मूले हैं अपने पीवी रेशो, बीईपी, उनकी हेल्प से जो अपने बाकी फॉर्मूले हैं उनको हम कैलकुलेट करते हैं। और उसके लिए हम जो अपना आचार्य फॉर्मूला है एस माइनस वी बराबर एफ प्लस पी, एस माइनस वी प्लस एफ प्लस पी। अब आप देखें, एस माइनस वी भी सी होता है, एफ प्लस पी भी सी होता है, सी इक्वल टू सी होता है, लेकिन सी हम वहीं पे लिखते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ एस माइनस वी की ज़रूरत है, एफ प्लस पी की ज़रूरत नहीं है, तो हमने एस माइनस वी एज इट इज़ लिख दिया और एफ प्लस पी के प्लेस पे हमने सी लिख दिया। और वी निकालने के लिए आपको पता है एस माइनस सी हम करेंगे, और एस माइनस सी के लिए आपको सी का भी पता है, सी हम कैसे निकालते हैं, एस इंटू पी वी रेशो। तो एस माइनस एस इंटू पी वी रेशो, हम यहाँ पे एस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस पी वी रेशो आएगा। और वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अलग अलग आएगी, ये वेरिएबल कॉस्ट है। तो हम सेल्स 1 माइनस पी वी रेशो से इंटू कर देंगे। सेल्स 1 लाख फर्स्ट ईयर में, 2,50,000 सेकंड ईयर में, 1 माइनस पी वी रेशो 20% फर्स्ट ईयर में, ठीक है ना, और सेकंड ईयर भी 20% आपका। तो ये 0.80 इंटू 1 लाख करेंगे 80,000, 0.80 इंटू 2,50,000 करेंगे 2 लाख आपका आएगा। ये अपनी वेरिएबल कॉस्ट बोथ ईयर्स की अलग अलग हमने सेपरेटली निकाल ली है। फिर हमसे पूछा था सेल्स टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 40,000, कि सेल्स हमें कब निकालनी है, जब हमें प्रॉफिट दे रखा हो। अब प्रॉफिट रुपीज़ में है तो सेल्स भी रुपीज़ में निकलेगा। सेल्स रुपीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, एफ अपॉन पी वी रेशो प्लस प्रॉफिट। एफ आपका 30,000 है ही, प्रॉफिट आपको 40,000 दे ही रखा है। 20% पी वी रेशो हमने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट किया था, तो जो अपना 70,000 आएगा उसमें 20% का डिवाइड करेंगे तो 3,50,000 सेल्स आ जाएगा। मतलब 3,50,000 कंपनी यदि सेल करती है तो उसको 40,000 का प्रॉफिट होगा। फिर हम बात करेंगे किसकी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट ए प्रॉफिट ऑफ 2,000। आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी में एक अल्टरनेट फॉर्मूला बताया था, आपको याद हो, जिसमें हम प्रॉफिट अपॉन पी वी रेशो करते थे। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला हमने लिया है, प्रॉफिट अपॉन पी वी रेशो। प्रॉफिट इस लाइन में दे रखा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट ए प्रॉफिट ऑफ 2,000, तो 2,000 डिवाइडेड बाय 20% हमने किया है, कितना आया, 10,000 आपका क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज़ आया है। तो आई थिंक आपको ये जो पॉइंट हैं ये क्लियर हुए होंगे, ये आपको समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, उसमें हम नेक्स्ट चीज़ों को लेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।